नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 12 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले प्रश्न में आपको जो दिया गया है उसको अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद में जो आपसे पूछा गया है उसको यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखिएगा आपको कौन कौन से कोण ज्ञात करने, तो यहां पे देखिएगा आपको कहा जा रहा है कोण P तथा कोण S को आपको सबसे पहले ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको एक और प्रश्न पूछा गया है कि कोण P को ज्ञात करने के पहले जो आप जिस विधि से कोण P को ज्ञात करोगे उसके सिवाय किसी अन्य विधि से आपको कोण P को ज्ञात करना है, यानी किसी अन्य विधि से आपको कोण को P को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा प्रश्न में आपको दिया क्या है, दिया है आपको यहां पे देख सकते हो SP समांतर है RQ के, तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है SP रेखाखंड समांतर है RQ रेखाखंड के। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे पिछले वाले प्रश्न को मैंने आपको समझाया था, वापस से समझा दूं। जैसे यहां पे कोई भी आपके दो रेखाएं, यदि उन दो समांतर रेखाओं को कोई भी एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता ही है। तो यहां पे आपके ये दोनों रेखा क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। अब की बार देखिएगा रेखा आपके इस प्रकार से नहीं खींची है, अब की बार रेखा आपके इस प्रकार से समांतर है। तो यहां पे इस प्रकार से कोई भी रेखा खींच दो, ये आपकी तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही आपके सूत्र यहां पे लगने वाला है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों आपके कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। तो आपके यहां पे सबसे पहले हम कौन सा कोण ज्ञात करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम कोण P ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे देखो ये दो समांतर रेखा है और उसके बाद में एक कोण यहां पे आपको दे रखा है, दूसरा कोण आसानी से हम निकाल देंगे क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लिखेंगे कोण P प्लस आपके कोण Q बराबर होगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों है, इसका आपको कोष्टक के अंदर कारण लिख देना है। तो यहां पे हम लिखेंगे दो, कोष्टक के अंदर लिखना है दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा कौन सी है, ये आपके दो समांतर रेखा हैं, इनको काटने वाली तिर्यक रेखा कौन सी है, PQ। तो यहां पे लिखेंगे तिर्यक रेखा PQ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसका होता है, दो समांतर रेखाओं को, ये आपके दो समांतर रेखाएं, इनको काटने वाली तिर्यक रेखा, यहां पे आप देख सकते हो इन तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए यहां पे हमने 180 डिग्री लिखा है। अब यहां पे कोण P की जगह, कोण P तो आपको ज्ञात करना है, उसके हम प्लस की जगह प्लस। अब कोण Q का आपको मान दे रखा है कितना है, 130 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे 130 डिग्री, उसके बाद में बराबर में आपको दिया गया है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो 130 को पक्षांतर करो, कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, कोण P बराबर आपके हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहां पे आपको पहला कोण निकालने के लिए कहा गया था P, तो यहां पे P का मान हमने निकाल दिया। अब आपको दूसरा कोण निकालना है S। कौन सा निकालना है, S भी बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो, समझा भी दूं आसानी से आपको। तो ध्यान से देखो, यहां पे आपके इस प्रकार से दो क्या है, ये आपके समांतर रेखा है। अब उसके बाद में यहां पे आपको इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहां पे बताइए कोण दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखो, यहां लाल मैंने दर्शा रखा है, यहां पे देखो, इसका मतलब आपको यहां पे इस डायग्राम में दो कोण दिए, पहला तो 130 डिग्री और दूसरा इस प्रकार से बना हुआ है, इसका मतलब ये समकोण है। समकोण का मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री का है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, तो इसको काटने वाली तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के अंतः कोण बनेंगे R और S, और उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक दे रखा है, दूसरे को 180 में घटाएंगे तो S कोण का मान पता चल जाएगा। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पे हम योग करते हैं, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। यहां पे हम लिखेंगे, अब दूसरा कोण निकालते हैं, कोण S प्लस आपके कोण R बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये हमने यहां पे कारण लिख दिया है, यही कारण आपको वापस से लिख देना है। यहां पे लिखेंगे दो
समांतर समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा। अब बताओ इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? ये तो आपके दो समांतर रेखा है, तो तिर्यक रेखा आपके एस आर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एस आर या फिर आर एस, कुछ भी कह सकते हो। यहां पे लिखेंगे तिर्यक रेखा एस आर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको कोष्टक के अंदर लिख देनी है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा है? इसका कारण यहां पे हमने लिख दिया है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा एस आर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री लिखा है। अब यहाँ पे कोण एस प्लस आपके कोण आर का मान यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे देखो डायग्राम को अच्छे से, कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री, उसके बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 90 को पक्षांतर कर दो तो यहाँ पे कोण एस बराबर हो जाएगा 180, यहाँ पे प्लस का, इधर आते माइनस का 90 डिग्री। कोण एस बराबर हो जाएगा आपके 180 में से 90 घटेंगे तो शेष आपके कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले दो कोण निकालने के लिए कहा था, कोण पी और आपको कोण एस निकालने के लिए कहा गया था। ये दोनों ही कोण हमने यहाँ पर निकाल दी। ये पी है और ये आपके एस हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको तीसरा और प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे आप देखोगे क्या एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अब यहाँ पे आपको कोण पी इस प्रकार से आपने निकाला, दो समांतर रेखाओं काटने वाली तिर्यक रेखा के माध्यम से। अब आपको दूसरा सूत्र लगाकर इस कोण पी का मान निकालना है किसी अन्य विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको कोण कौन कौन से आपको पता है। तो ध्यान से देखो, कोण पी को निकालना है तो आपको देखो एक कोण ये दे रखा है प्रश्न में, ये पहले से दे रखा है, और एस का अभी हमने मान निकाला कितना है? 90 डिग्री मान यहाँ पे देख सकते हो। तो तीन कोणों का मान आपको पता है। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से तीन कोणों को आप यदि निकाल दोगे तो शेष बचा हुआ पी अपने आप निकल जाएगा। कौन से सूत्र से? कोण योग गुणधर्म के माध्यम से आपके यहाँ पे पी निकल जाएगा। ये आपके अलग तरीका हो जाएगा, अलग विधि हो जाएगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपके सेकंड विधि हो जाएगी। सेकंड में आपको क्या क्या पता है? तो यहाँ पे लिखेंगे पता है आपको कौन कौन से कोण पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू आपको पता है। कोण क्यू कितना है? 130 डिग्री। तो ये आपके कोण क्यू बराबर 130 डिग्री। उसके बाद में और आपको कोण आर पता है। यहाँ पे देखो कोण आर कितना है, यहाँ पे थोड़ा अलग साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे पता है। अब बताओ आपको क्या क्या पता है। तो यहाँ पे पता है आपको कोण क्यू कितना है? 130 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू बराबर हो जाएगा आपके 130 डिग्री। उसके बाद में आपको दूसरा कोण कौन सा पता है? आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आर बराबर आपके कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको कोण एस भी पता है। एस आपके कितना है? एस अभी हमने निकाला, कोण एस आपके 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण एस बराबर आपके 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण पी भी पता है, लेकिन आपको किसी अन्य विधि से निकालना है, इसलिए आपको यहाँ पे कोण पी नहीं लिखना है। कोण पी तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है सभी कोणों का योग करके आपको 360 डिग्री के बराबर कर देना है, क्योंकि ये आपके चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण पी प्लस आपके कोण क्यू प्लस आपके कोण आर प्लस आपके कोण आपके एस हो जाएगा, बराबर है आपके 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री क्यों है? तो चतुर्भुज के कोण योग गुण धर्म के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के कारण, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब जो कोण आपको दे रखा है उसका इसमें मान रख दो, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कोण पी आपको निकालना है, उसके बाद प्लस कोण क्यू का मान ये रहा आपके 130 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 130 डिग्री, उसके बाद में प्लस अब यहाँ पे कोण आर का मान 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे कोण क्यू है, क्यू का मान आपको यहाँ पे दे रखा है 130 लिख दिया। कोण आर का मान हमने 90 डिग्री लिख दिया। कोण एस का मान कितना है? कोण एस का मान भी आपके कितना है? 90 डिग्री। उसके बाद में बराबर में आपके 360 डिग्री। अब इनको जोड़ दीजिएगा, ये आपके 90 और 90 180, 180 में 100 जोड़ दो 280, 280 में आपको 30 जोड़ना है, 20 जोड़ोगे तो आपके 300 और 10 शेष बचे 310 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण पी प्लस आपके हो जाएगा 310 डिग्री बराबर आपको दिया गया है
360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 310 को पक्षांतर करो तो यहाँ पे कोण P बराबर 360 माइनस आपके 310 डिग्री हो जाएगा। कोण P बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे 360 में से 310 घटाओगे शेष आपके बचेगा 50 डिग्री। यही आपको प्रश्न को यहीं तक ही सोल्व करना था। ANS उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी आप हमारे कक्षा 8 के गणित की यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। और इसी के साथ में आपके ये प्रश्नावली 3.3 क्या होती है, कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे प्रश्नावली 3.4 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।